नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि सभी लोग अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। सरकार ने अभी तक भले ही लाभांश वृद्धि न की हो, किंतु कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे कि राशन विक्रेताओं को कुछ फायदा हो, जिसमें 2001 से 2014 का ढुलाई जो राशन विक्रेताओं ने 14 साल तक अपनी जेब से दी है, वो हर जिले में पहुंच चुका है, किंतु राशन विक्रेता उसे अभी तक प्राप्त नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी, जिसमें प्रावधान है कि राशन की दुकान तक खाद्यान्न को पहुंचाया जाए, किंतु इसमें भी राशन विक्रेता इस सुविधा को नहीं ले रहे हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर सही सटीक जानकारियां समय समय पर प्रसारित की जाती रहती हैं, तो आप समय तक पर आप उन्हें देखें, आप उन्हें समझें और दूसरों तक भी उन्हें पहुंचाएं। जो नए व्यूवर्स हैं हमारे, वे इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। हाँ, तो जरूर है कि एक बेल का बटन दबाना कतई ना भूलें। तो अपनी बात पर आते हैं। लगभग 2 वर्ष पहले राशन विक्रेताओं का किराए का भाड़ा रिलीज हुआ था, जो राशन विक्रेताओं ने अपनी जेब से पैसा दे करके उसका उठान किया। बड़ी जद्दोजहद और न्यायालय में जाने के बावजूद ये डोर स्टेप डिलीवरी का पैसा राशन विक्रेताओं को देने के लिए सरकार ने जारी कर दिया था। कुछ एक जिले हैं जहां पर यह पैसा लिया जा चुका है। लोक दर्शक की वीडियो को देखते हुए कुछ दर्शकों ने इस पर भी कमेंट्स किया कि हमारे जिले में यह पैसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जिलों में मिल रहा है, जैसे कि सहारनपुर में लगभग 90% लोगों को यह पैसा का भुगतान हो चुका है। और सहारनपुर के ही कुछ लोग कहते हैं कि यह तो पैसा अधिकारियों ने और यूनियन के पदाधिकारियों ने खा लिया। तो ऐसे आदमियों से पूछना चाहिए कि जब तक आपने अभी तक कुछ पहल ही नहीं की, भुगतान लेने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया, तो आपके खाते में स्वतः पैसा जाने वाला नहीं है। दूसरों पर गलत आरोप लगाने से पहले अपने आसपास के जो राशन विक्रेता हैं उनसे पता करना चाहिए कि उनका पैसा पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका है। इस संबंध में सहारनपुर के पदाधिकारी प्रदेश प्रभारी मंडल अध्यक्ष राजपाल सिंह से वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि सहारनपुर में लगभग 90% का भुगतान हो चुका है और 10% लोग में रहे हुए हैं जिन्हें तो जानकारी नहीं है
वे किसी दूसरे के अटैचमेंट में नहीं रहते और वे मेहनत भी करना नहीं चाहते, और यदि वे प्रयास करें तो उनका भी भुगतान हो जाएगा। अन्य जिलों के बारे में उनका कहना था कि जिन जिलों में अभी तक भुगतान की प्रक्रिया चालू नहीं हुई, वे अपने व्यक्तिगत स्तर से इसमें सहयोग करेंगे। उस जिले के पदाधिकारी या तो खुद सहारनपुर आ जाएं अथवा राज्यपाल जी से सहयोग लेने के लिए उन्हें अपने क्षेत्र में आमंत्रित करें। यदि आप उन्हें अपने क्षेत्र में आमंत्रित करते हैं, अपने जिले में आमंत्रित करते हैं, उसमें ज़्यादा सुविधा रहेगी। और यदि कोई भी प्रतिनिधि 2-4 आदमी उनसे संपर्क करें तो उसमें उन्हें मार्गदर्शन मिल सकता है कि कैसे ये भुगतान होगा। अगली बात आती है सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी की। सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में लागू है। जैसे कि आप सभी को पता है कि गोदाम से खाद्यान्न का उठान होता था, एसएमआई लोग खाली बोरे का वजन नहीं देते थे, एवरेज में खाद्यान्न देते थे। सड़ा हुआ, गंदा, मोरंग मिला हुआ, बीड़ी के टोंटे और दिलबाग के रैपर, इस किस्म का सामान उनमें निकलता था। जिसकी शिकायत हुई, एसएमआई द्वारा अवैध वसूली जो पूरे प्रदेश में हो रही थी, उसके खिलाफ राशन विक्रेता एकजुट हुए, आंदोलन हुए। तो फलस्वरूप सरकार ने यह सुविधा राशन विक्रेताओं को दी कि वेयर हाउस से सीधा खाद्यान्न उनकी दुकान तक ठेकेदार द्वारा पहुंचा जाए। परंतु इसमें भी राशन विक्रेता विफल हो रहे हैं। रात को कहीं भी ठेकेदार बुला देता है, 10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर, रात्रि में फोन कर देता है ठेकेदार अथवा ठेकेदार के प्रतिनिधि। तो राशन विक्रेता अपनी सुविधा को अनदेखा करते हुए जहां वो कहते हैं वहां से खाद्यान्न लेते हैं और बाद में बात बनाते हैं। वे कहते हैं कि हमको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, जबकि प्रत्येक जिले से, जिला पूर्ति कार्यालय से यह रिपोर्ट जाती है कि सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी सफलतापूर्वक की जा रही है। आज जबकि हकीकत में धरातल पर ऐसा नहीं है। इसमें जो सामने देखने में आया कि कुछ पदाधिकारी जो दलाली करते हैं, उनका सबसे ज्यादा रोल है। कई क्षेत्रों में तो ढुलाई ना करके उन पे ढुलाई के पैसे भी ले जाते हैं, 10 रुपए, 15 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए। नहीं तो राशन की दुकान तक खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है और ऊपर से अवैध वसूली की जा रही है। तो इस स्थिति में राशन विक्रेताओं को चाहिए कि वे दृढ़ता पूर्वक निश्चय कर लें कि हमें अपने दुकान पर ही खाद्यान्न लेना है, सही मात्रा में लेना है, मैं बोरों के वजन के लेना है, और साथ में परखे द्वारा चेक करके लें हर बोरे में कि खाद्यान्न की गुणवत्ता कहीं खराब तो नहीं है। यदि खाद्यान्न राशन की दुकान पर कम पहुंचता है तो राशन विक्रेता कटघरे में खड़ा होता है। ये सभी जानते हैं कि जब वितरण कार्य होता है, बार बार तुलता है, कुछ तो खाद्यान्न कम होता है, कुछ तोलने पे छिजन चली जाती है। फलस्वरूप एक दुकान पर 5-5, 10-10, 20-20 क्विंटल खाद्यान्न की कमी हो जाती है, जिसकी भरपाई राशन विक्रेता गलत तरीके से करता है।
उसके बाद शिकायतें होती हैं और विभाग के अधिकारी उसमें राशन विक्रेता कोई भी सहयोग नहीं करते हैं। जब कार्रवाई होती है उस समय की बात कर रहा हूं। यदि कोई कार्डधारक शिकायत करता है, ऑनलाइन शिकायत करता है, 1076 पे शिकायत करता है, जन सुनवाई पर शिकायत करता है, अथवा किसी नेता का फोन लगवाता है या उसके माध्यम से शिकायत करता है, तो अपना पल्ला बचाने के लिए अधिकारी राशन विक्रेताओं को बलि का बकरा बना देते हैं। फिर कहते हैं कि राशन विक्रेता की हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे से प्रत्येक महीना पैसा लिया जाता था। जब दुकान चली जाती है तब वे रोना अपना शुरू कर देते हैं। तो इससे बेहतर यह है कि अपने शुरू में ही सतर्क हो जाएं और अपना पूरा खाद्यान्न लें और पूरा खाद्यान्न वितरित करें और शिकायत का मौका किसी को मत दें। यदि आपको यह बात अच्छी लगी है तो पुनः आपसे आग्रह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बीच में पूरा देखें, स्किप ना करें। यदि स्किप कर दिया तो पुनः फिर देखें और ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।